दोस्तों, एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज स्टूडियो में जो पर्सनालिटी हमारे बीच मौजूद हैं, वो हैं प्रसिद्ध राजनेता मोहम्मद मुकीम जी, जो कि कटक उड़ीसा से एमएलए हैं और साथ ही साथ एक प्रसिद्ध उद्योगपति भी हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत आपका हमारा कार्यक्रम एक मुलाकात में। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, हमारे ज़हन में यही सवाल आ रहा है कि आज आप एक विख्यात राजनेता, साथ ही साथ उद्योगपति भी हैं। तो हमारा और दर्शकों का यही सवाल है कि ये जो जर्नी रही या ये जो सफ़र रहा यहाँ तक पहुँचने का, वो कैसा रहा? हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो। हमने जिस फैमिली से बिलोंग्स किए हैं, जी, जी। मेरे बाबूजी डॉक्टर थे वहाँ पे। सो हमारे घर पे हमेशा सेवा मनोवृत्ति जो होती है लोगों का, हुँ, एक डॉक्टर के नाते चिकित्सा करने के समय में लोगों से जो ताल्लुकात, जो मुलाकात होती थी, जी, उससे एक इंस्पिरेशन मिलती है। जी। तो वो उस पे इंस्पायर होके फिर जब कॉलेज में दाखिल हुए, हुँ, तो कॉलेज यूनियन में राजनीति में आना पड़ा। अच्छा। फिर उसके बाद हमने सोचा कि देखा पॉलिटिक्स को बहुत करीब से देखने के बाद समझ लगा कि हमें मजबूत होना है। सो फिर हमने बिजनेस को अपनाया और जी। काफ़ी कुछ मेहनत किया गया है। हुँ, हुँ, हुँ। सो 10-12 साल मेहनत करने के बाद जब पैर मजबूत हो गई, जी। तो फिर हमने सोचा कि अभी हमारा ज़रूरत है सोसाइटी को। हुँ, हुँ। सो फिर से बैक किए हम सोशल वर्क के लिए। सो लोगों के साथ रहना, लोगों का खिदमत करना और ये हुँ। जो बचपन से घर पे देखे हुए थे, फैमिली वैल्यूज़ फैमिली कह सकते वैल्यूज़, हैं। जी, तो इसको लेके समाज सेवा में खुद को नियोजित किए जी। और उसके चलते आगे चल के फिर कांग्रेस पार्टी ने हमें ज़िम्मेदारी दी वहाँ पे। जी, बाद में चल के लोग ने हमें इलेक्ट किया एमएलए करके। जी, सो अभी लेजिस्लेशन में रहने के बाद लोगों का खिदमत कर रहे हैं जी, और उसमें आनंद भी मिलती है। जी, और एक हमारा जो शहर है कटक शहर, जी, उड़ीसा का, जो भाईचारा के लिए सारा विश्व में प्रसिद्ध है। जी, जी। वहाँ पे कास्ट, कम्युनिज़्म, पार्टी, दल कुछ देखते नहीं लोग, अच्छा, व्यक्तित्व अच्छा। को देखते हैं। सो हम लोग काफ़ी कंफर्टेबल हैं अपने शहर पे और लोगों हुँ, से जो मिल-जुल होती रहती है। जी। इसकी इम्पैक्ट पूरी ओडिशा में पड़ती है, हुँ, गिरी हुँ, हुई है। हुँ, हुँ, हुँ। सो आगे चल के जब लोगों ने हमें इलेक्ट किया, सो हमारा दायरा भी थोड़ा बड़ा काम करने के लिए, तो उसी में ही संतुष्ट हैं और एक मुस्लिम होने के नाते हज करने का सौभाग्य मुझे मिला है। क्या बात है! तो जब मक्का मदीना बार-बार जाने का सौभाग्य जब मिला, जी। तो ये एक मन में बात आई हुँ, हुँ। कि ये सब घूम फिर के एक ही मालिक है, ऊपर वाला। ऊपर वाला। सब कुछ कंट्रोल वहीं से होता है। बिल्कुल। हम सिर्फ एक एक्टर के जैसे यहाँ एक्टिंग करते हैं, कठपुतलियाँ कह सकते कठपुतलिया हैं। जैसे। जी, हमारा कर्तव्य सोसाइटी के लिए, इस दुनिया के लिए काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल। सो हमें सभी को समान नज़रिया से देखना चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। जब खुद पे बदलाव आएगी, तब घर पे बदलाव आएगा, फिर वो सोसाइटी पे इम्पैक्ट डालेगी। अब जो राजनेता के हिसाब से, उद्योगपति के हिसाब से, हुँ, हुँ। समाज सेवी के हिसाब से, अब जो बातें करते हैं लोगों के पास, अगर उसको खुद आज़माएँगे नहीं, तो उसकी इम्पैक्ट कुछ नहीं गिरेगी। बिल्कुल। सो आज अगर हम बापू का नाम लेते हैं, तो उन्होंने जब ओडिशा गश्त किए हुए थे, जी। ओडिशा का दारिद्र्य को देखकर उन्होंने वस्त्र त्याग किया था। हुँ, हुँ। उसके बाद केवल एक धोती, एक चादर में उनकी पूरी ज़िंदगी गई है। बिल्कुल। इसलिए कि वो खुद खादी का बुना हुआ देते थे। वस्त्र पहनते जी। थे। सो उसका एक सुदूर प्रसावी इम्पैक्ट सारे विश्व पे पड़ी थी। तो इसलिए एक व्यक्ति हुँ, जो हुँ, समाज में है, जो हुँ, लोगों की खिदमत में है, जो हुँ, जिसको लोग ने चुना है, ज़िम्मेदारी दिया है, सो उसके हर आचरण-उच्चारण पे लोगों का इम्पैक्ट गिरता है। हुँ, सो हमें संयमता रक्षा करना चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। ये जो अनुष्ठान है, ईश्वरीय ब्रह्मकुमारी अनुष्ठान, जी, जी, जी। ये आपको शिक्षा देती है हुँ, हुँ, हुँ। कि आप जाति, धर्म से ऊर्ध्व एक व्यक्ति हैं हुँ, और आपकी आत्मा परमात्मा की जो मिलन है, बिल्कुल। उसमें आप खुद को प्योर करना चाहिए।
आप खुद प्योर हो जाएंगे तो पूरा संसार प्योर हो जाएगा। तो ये जो भावना लेके इन लोग यहाँ पे जो काम चल रहा है, जी हम लोग काफी इंस्पायर हैं इनसे। जी जी। और मैं भी बीच बीच में आता हूँ हम्म, कटक में, जो हमारी वहाँ पर सेंटर है, तो जुड़ा हुआ हूँ। जी तो जी जी। आज फिर सौभाग्य मिली मुझे यहाँ पे आने का। बहुत अच्छी तो बात है। काफी इससे इम्प्रेस्ड हुए हैं। हम्म, इसकी जो मूल्य है, हमें सभी को चाहिए इसको पूरे संसार में फैलाना जी बिल्कुल, और समाज में ये समाज नैतिक में मूल्य बहुत यस पहुंचाना जरूरी है बहुत इसका। जरूरी है। बिल्कुल और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम भी इस पे अपना पूरा काम जरूर करेंगे। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर विचार सर आपके। और मुझे एक बात बहुत ही प्रभावित कर गई, और ब्रह्मा कुमारीज़ में भी ये बात कही जाती है, आपने अभी बीच में कहा कि खुद को परिवर्तन करेंगे तो हमारा फैमिली बदलेगी तो हमारा समाज बदलेगा। ब्रह्मा कुमारीज़ में भी ये बात सिखाई जाती है, मैं भी सीख रही हूँ, हमारे आसपास के भाई-बहन सभी सीख रहे हैं कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन संभव है। और बिल्कुल। वही बात आपने अभी कही, आध्यात्म से आपका गहरा रिश्ता लगता है, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो अध्यात्म के बारे में और क्या कहना देखिए, चाहेंगे? मनुष्य जो हम लोग जो बैठे हैं यहाँ पे, जी। हम कितना सच्चा है, कितना प्योर है, हुँ। ये हमें खुद को मालूम है। जी, बिल्कुल। जब तक एक व्यक्ति जो चोरी कर रहा है हुँ। उसका चोरी पकड़ा नहीं जाए, तब तक वो व्यक्ति को लोग, समाज अच्छे व्यक्ति के हिसाब से लेते हैं, अच्छी नज़र से देखता है। अच्छी नजर से देखते जी, हैं। बट उस व्यक्ति को मालूम है कि वो चोर खुद है, क्या है? वो खुद क्या है। हाँ। तो इस तरह हमें खुद को मालूम है हम किस जगह पे हैं हुँ। और हमें सुधारने की खुद को जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल, सो निश्चित तौर पे। इसके वास्ते जो शिक्षा का आवश्यकता है, हुँ। जो संगत की आवश्यकता है, हुँ। ये इस तरह की ब्रह्मा कुमारी जी का जो कार्यक्रम है जी, जी। और विभिन्न अनुष्ठान जो जी, भी जी। इस तरह के काम में लगे हुए हैं, हुँ। हमें उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, जी, जी। बढ़ावा देना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें जुड़ने की दावत भी देना चाहिए। सो दैट कि लोग हुँ। अगर अच्छे संगत में रहते हैं हुँ। तो धीरे धीरे उनकी परिवर्तन होती है, पॉज़िटिव लोग पॉजिटिव चेंज होते चेंज हैं। होती है। अगर लोग खराब संगत में रहते हैं हुँ। तो डिफिकल्ट हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। सो हमें अपनी, जैसे भारतवर्ष हुँ। एक विशाल देश है, जी। विभिन्नता के अंदर एकता है। यहाँ पे हुँ। 130 करोड़ की आबादी है, बिल्कुल। हर स्टेट की अपनी खुद की कल्चर है। हुँ। तब भी जब हम इकट्ठा होते हैं, हुँ। आनंद लाभ करते हैं कि हम भारतीय हैं, बिल्कुल, हम बिल्कुल, इंडियन हैं। बिल्कुल। तो हमें चाहिए कि जब हमें स्कोप मिली है, हमारे पास इतने तादाद के लोग हैं, युवा हैं, हुँ। और हमें वर्ल्ड में आगे बढ़ना है, हुँ। हम खुद को डेवलप करना है, फिर हम वर्ल्ड को बिल्कुल एक सच्चे मार्ग में लेके जाना है। जी, जी, जी। सो केवल भारतवर्ष ही ऐसे एक देश है सारे जी, हिंदू जी, 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 वो जी। विश्व में, जिसका एक अपना ओन हेरिटेज, ओन संस्कृति, हाँ, अपना हाँ। कल्चर जो है, अपना एक अपना कल्चर, एक अपनी एक कल्चर है, संस्कृति। अपनी संस्कृति है। जी, और ये संस्कृति बहुत उम्दा संस्कृति है। बिल्कुल, बिल्कुल। सो अगर हम सही ढंग से सभी लोग को सचेतन करेंगे हुँ। तो निश्चित रूप से हम विश्व में सबसे आगे बढ़ेंगे जी, और लीडर बनेंगे। बिल्कुल। लीडर का मतलब है कि आपको पूरा विश्व फॉलो करना चाहिए। एक हुँ। लीडर वही होता है जी, जिसको जी। लोग सब मानते हैं, हुँ। उसको फॉलो करते हैं, उसके आइडियोलॉजी पे जाते हैं। तो हुँ। भारत को उस जगह पे आना चाहिए। जी, बिल्कुल। बहुत ही सुंदर विचार सर आपके। आपकी व्यक्तिगत लाइफ में, जैसे जब आपने राजनीति का क्षेत्र जब चुना, या आपने सोचा कि मुझे इस रास्ते पर निकलना है, आगे बढ़ना है, एक समाज सेवा की भावना आपने अपने अंदर पनपाई और फिर आप आगे बढ़े। उस समय, पीछे अगर हम जाएँ तो कई तरह के विरोधाभास या कई तरह की चुनौतियों का सामना आपने किया होगा। किस तरह से आपने उस वक़्त स्ट्रेस मैनेजमेंट किया? स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत ही देखिए, ख़ास चीज़ है। मैं आपको इससे पहले बोल चुका हूँ जी। कि हमने हज किया है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हमारा इस्लाम बोलता है कि आपको दिन में 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए। जी, जी। एक आदमी अगर दिन में, सुबह, दोपहर में, हुँ। आफ्टरनून में, इवनिंग में एंड रात को 5 टाइम्स प्रेयर करते हैं, हुँ। तो आपको प्योर रहना चाहिए टू ऑफर प्रेयर। बिल्कुल। सो इस पे क्या इम्पैक्ट गिरता है आपके ऊपर?
कि आपकी मन पवित्र रहती है, जी, आप शांत रहते हैं, प्योरिटी की प्योरिटी भावना। रहती है जी। और आपको आपका काम पे ध्यान रहती है, हुँ, टाइम होने पे आप प्रेयर पे जाते हैं। हुँ। सो हर कोई रिलीजन पे जी, ये बातें हैं, सारे धर्मों में। सारे धर्मों में। अब कौन किसे कैसा पालन करता है, वो अपने पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। सो मुझे संयमता रक्षा करने में, स्ट्रेस रिलीफ करने में और सब भी बिजनेस, हुँ, पब्लिक, फैमिली हुँ। सबको एक डोरी पे बांध के रखने के लिए जी। सुबह 4:30 4:45 से उठते हैं और अपना अच्छा, जो बहुत रूटीन खूब। काम उसे करते हैं, फिर जी, आगे चल के दिन अपना आसान हो जाती है। जी। सो मेरे को कोई अभी तक कोई फीलिंग्स ऐसे नहीं आई है, हुँ। कोई तकलीफ नहीं हुई है, नेगेटिविटी कभी कोई नेगेटिव जीवन नहीं में है। आसानी हम से आपने ये रास्ता हम तय किया। हम जितना भी नेगेटिविटी आई है हम उसे जी, पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कन्वर्ट कर कोशिश लेते हैं। करते हैं। बहुत सो बढ़िया। खुद जब पॉजिटिव रहते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारे नेगेटिव सोचते रहते हैं हुँ। उनका सोचना भी धीरे-धीरे बंद हो जाती बदल है जब जाता हम आगे निकल जाते हैं। बहुत तो बढ़िया। अभी तक तकलीफ नहीं हुई। मैं एक छोटा-सा इंस्टेंस आपको दूँगा। जी, बिल्कुल। मैं कांग्रेस पार्टी से बिलॉन्ग कर रहा हूँ। जब अभी राष्ट्रपति चुनाव हुई, हुँ। सो द्रौपदी मुर्मू जी जो जी, महामहिम राष्ट्रपति बनी जी। हुई हैं, उन्होंने हमारे स्टेट ओडिशा से बिलॉन्ग करती हैं। जी, बिल्कुल। तो उस इलेक्शन पे मुझे लगा हुँ। कि यूपीए कांग्रेस पार्टी के यशवंत सिन्हा प्रार्थी थे हुँ। और द्रौपदी मुर्मू एनडीए की कैंडिडेट जी, थी। बिल्कुल। बट हमने सोचा कि ना एनडीए ना यूपीए, आई बिलोंग्स टू ओडिशा। हुँ। सो हम बोले पहले हुँ। खुद, बाद में घर, हुँ। फिर परिवार, फिर संसार, फिर अपना जी, स्टेट, फिर अपना देश, देश। हुँ, फिर विश्व। बिल्कुल। तो उस कैटेगरी पे अपनी आत्मा की पुकार हुई अच्छा, गट कि फीलिंग आई। गॉड फीलिंग आई जी। कि मुझे यहाँ पे एक डिसीजन लेना है कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिला है और जिस पे हुई नहीं होती है, तो इस अपॉर्चुनिटी को सही रास्ता में यूटिलाइज किया जाए। हुँ। सो मेरा थॉट प्रोसेस रहा कि मुझे अपार्ट फ्रॉम पार्टी लाइन हुँ। अपनी मिट्टी के लिए, अपने जगह के जो बासिंदा हैं, जिसको हुँ। सारे लोग चाहते हैं कि वो जी, प्रेसिडेंट बने, बिल्कुल। तो हम वहाँ पे वोट कास्ट किए। मेरा कहने का मतलब था यहाँ पे जी। कि हर व्यक्ति का एक स्वतंत्रता होना चाहिए, हुँ, बिल्कुल। ठीक है ना? आप अपने इंडिपेंडेंट माइंड में काम करना चाहिए। आप दबाव में काम मत करना। हुँ, हाँ, सो दैट आप आगे निकल पाओगे सही। और भी ज़्यादा बड़ा स्पेयर मिलेगा आपको लोगों के लिए काम करने के लिए। बिल्कुल, सो ये मैसेज देना चाहता हूँ मैं आपके माध्यम से बिल्कुल। कि सारे हिंदुस्तान के लोगों को कि आप कभी अपने को छोटा मत समझना। किसी काम कभी इम्पॉसिबल होता नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। हुँ, आपकी सोच, आपकी लगन, आपकी इरादा मजबूत होना चाहिए। अगर आपके पास होता है तो आप इन्फ्लुएंस नहीं होते हो, तो आपको आगे जाने में और भी बड़ा स्पेयर में काम करने में हुँ। कोई रोक नहीं पाएगा। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत विचार सर आपके और साथ ही साथ हमारे जो तमाम दर्शक हैं, उन्हें भी आपके विचार बेहद पसंद आएँगे और प्रेरणा मिलेगी इस बात से। सर, एक और बात यहाँ पर मैं जानना चाहूँगी, ब्रह्मा कुमारीज़ में इस वक़्त आप पधारे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज़ ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, यहाँ पर ऐसा अनुभव रहा जो दिल को छू गया हो या कुछ ऐसी यादें जो आप यहाँ से ले जाना चाहें? देखिए, अनुभव तो बहुत कुछ मिला है मुझे कल से यहाँ पे जी, बताएँ। पधारने के बाद। जी, एक मुख्य अनुभव है बिल्कुल, बताएँ। कि हमें खुद को प्योर करना है हुँ। और ये प्योरिटी संसार में जी, बाँटना है। जी। आज़ादी की अमृत सब, जो अमृत है, वो सब खुद पे हर व्यक्ति के पास है। इसको आपको बाँटना चाहिए संसार में। जी। इस संसार को इस तरह बनाना चाहिए कि हर व्यक्ति हुँ। दूसरे व्यक्ति के लिए जी, अपने दिमाग में कुछ सोच रखेगा। जी, बिल्कुल। तो फिर आगे चल के हुँ। धीरे-धीरे हम सबको लेके जा पाएँगे। हुँ, जो यहाँ पे हम 1 सेशन 2 सेशन में बैठने के बाद जो शिक्षा लाभ जो की है, आपने महसूस महसूस किया, की जो है, अनुभव लिया। अनुभव जी, लिया जी, है, जी। ये एक वार्ता देने के लिए ब्रह्मा कुमारी
ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय का जी जो बिल्कुल गठन हुआ है, जी ये खुद को शांति देती है, हम्म, दूसरों को शांति में रहने के लिए वार्ता हम्म, देती है। हम्म, हमें हम सबको इस पे काम करना चाहिए, जी जाति धर्म से हम्म, आगे निकल के जी अपनी आत्मा से, अपनी खुद की आत्मा को संतुष्ट करके हम्म, दूसरों के लिए अच्छा हम्म, सोचना चाहिए, हम्म, अच्छा करना चाहिए। बिल्कुल यही तो एक जीवन जीने की कला हम कह सकते हैं कि अगर हम इन मूल्यों पर, इन आदर्शों पर, जो बात आपने बताई या जो बात ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाई जाती है, ये नैतिक जो मूल्य हैं, इन पर चलकर अगर हम जीवन जिए तो आगे बढ़ सकते हैं, सफलता के शिखर पर बिल्कुल पहुंच बिल्कुल। सकते हैं, जैसा कि आपने भी ये चीज अपने जीवन में महसूस। हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो स्पेशली जो युवा राजनीति में कदम रखना चाहते हैं, जो नए नए देखिए लोग हैं? देखिए मैं गर्व से बोलता हूँ जी कि भारतवर्ष का जो संविधान है जी ये सारे विश्व में महत्व रखती है। बिल्कुल जो संविधान को बनाए हैं इस विभिन्नता के अंदर एकता को लेके बनाए हुए हैं। हम्म सभी को, हम्म पूरे भारतवर्ष के सभी जात पात कम्युनिटी को इस पे अहमियत दिया गया है, जी सबको जी वहां पे अंदर रखा गया है। जी और राजनीति एक उत्तम नीति होती है, सबसे श्रेष्ठ नीति होती है। हम्म हमें इसको कुछ चंद राजनीति व्यक्ति जो अपना चरितार्थ साधन करने के लिए जी जी बिल्कुल इसको गलत रास्ते में व्यवहार करते हैं, हम्म उस पे नहीं जाके जो युवा हम्म सही रास्ते में चलना चाहते हैं हम्म उनको आगे आना चाहिए, हम्म राजनीति में कदम रखना चाहिए, हम्म सेवा मनोवृत्ति लगे लोगों के लिए काम करना चाहिए और एक श्रेष्ठ भारत गठन करने के लिए इस समय में इस टाइप के युवा का आवश्यकता है। आवश्यकता भारतवर्ष है में बिल्कुल राजनीति के अंदर में राजनीति को स्वच्छता करने के लिए, अच्छा करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। बहुत खूब सो मेरी अपील रहेगी सभी युवाओं को कि आप एजुकेशन करिए, पढ़ाई बहुत जरूरी है, बिल्कुल सबको एजुकेट होना है। अगर एक आदमी एजुकेट हो गया तो स्वावलंबी हो जाएगा, उसको खुद पे एक क्वेश्चन मार्क हो जाएगी हाँ हाँ कि हम इतने हाईली एजुकेटेड हैं, हम इतने शिक्षा लाभ किए हैं, तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हमें गलत रास्ते में जाना नहीं है, हमें जी सही जी रास्ता में जाना है। जी 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 और उसी युवा को मेरा आह्वान है कि आप लोग भी आइए राजनीति को सेवा मनोवृत्ति लेके लोगों के लिए काम करने के लिए, और इसलिए कि संविधान ही अधिकार दिया है राजनेता को, तो आप अधिकार के श्रेष्ठत्व में जाकर जी देश को आगे लेने के लिए हाथ में हाथ लगा के, हाथ में हाथ जोड़ के काम करना चाहिए। बिल्कुल एकता की आपने यहाँ पर बात कर ली सर, और एकता बेहद जरूरी है। अगर एकता के ऊपर भी कोई संदेश हमारे दर्शकों को, जो दर्शक यहाँ पर देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। देखिए मेरी हर बात पे एकता ही रही है बिल्कुल बिल्कुल कि हम जब एकता नहीं बनाएंगे, इकट्ठे नहीं होंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सारे भारतवर्ष के सभी नागरिकों को, जी सभी राजनीतिक व्यक्ति को, बिल्कुल सभी धर्म के लोगों को ये अपील रहेगा कि हम धर्म के नाम पे भारतवर्ष के अंदर कोई नफरत नहीं फैलाना चाहिए। जी हर आदमी को संवैधानिक अधिकार है, ये भारत अधिकार दिया है अपने तरीके से अपने धर्म को पालन करने के लिए और दूसरों को सम्मान देने के लिए। हम अपने धर्म को पालन करेंगे, इसके साथ दूसरे धर्म को भी सम्मान देंगे, जी तब जाके हमारे अंदर एक अच्छा भाव रहेगा। धर्म के नाम में लड़ाई झगड़ा ये नहीं होना चाहिए। जी 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 सो जब अच्छे पढ़े लिखे लोग राजनीति में आएंगे तो मेरी उम्मीद है आगे चल के और 5 साल 10 साल 15 साल के अंदर ये और भी स्वच्छता आ जाएगी, लोग समझने लगेंगे। तो धर्म के नाम में राजनीति नहीं होगी, विकास के नाम में राजनीति होगी, एकता के नाम में राजनीति होगी, और सब मिलजुल के ये देश को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति करेंगे। हम सभी की यही मनोकामना है और ऐसा ही हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसी के साथ एक और सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में आप आए हैं, ग्लोबल समिट आपने अटेंड किया, कार्यक्रम कैसा लगा आपका, कैसा अनुभव रहा? बहुत ही इम्प्रेस्ड हुआ हूँ मैं, बहुत ही क्या कुछ ऐसी चीज जो आई जो जिसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ा हो? जी, मेरे पे भी ये इम्पैक्ट आई है कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य के ऊपर यहाँ शिक्षा दी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। सो जब तक ये शिक्षा हम लेके जो जाएंगे, अब इसको अगर फैलाएंगे नहीं लोगों में,
तो ये संकुचित होकर रह जाएगी। सो यहाँ फैल पे नहीं पाएगी वो। फैल नहीं पाएगी। हम्म। और जो उद्देश्य से ब्रह्म कुमारी जी काम कर रहे हैं, हमें चाहिए कि हमें भी उन्हें कंधे में कंधा मिलाकर उनकी वार्ता लोगों तक पहुंचाएं और चैन अमन शांति के लिए काम किए। तो यहाँ पे बैठ के अनुभव हुआ, जो स्पीच हम सुन रहे थे जी, तो ये हृदयस्पर्शी है, पूरा दिल में उतरती है और एक शांत की वातावरण, शांति का वातावरण है, बिल्कुल अपने पे निश्चित तौर आ रही है। तो उम्मीद है कि हम तो लेके जा रहे हैं, बाकी लोग भी जो आए हैं जी, तो उन्हें भी ये इम्पैक्ट जरूर मिला होगा जी। और इस तरह की कार्यक्रम से सारे विश्व में, सारे भारतवर्ष में धीरे 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 हम लोगों के साथ फैलाते जाएंगे और ये जो उद्देश्य लेके बना हुआ है इसी साधित होगा। जी बिल्कुल। जैसे कि आपने अभी युवाओं को एक संदेश दिया कि किस तरह से राजनीति में उतरने से पहले क्या तैयारियां की जाएं या किस तरह की सोच रखी जाए, जाते जाते हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि समाज के लिए आपका क्या संदेश है इस मंच से? एक विशाल देश के हम नागरिक हैं। इस देश को अगर विश्व में विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, आगे निकलना चाहते हैं, सो हमें नफरत छोड़ना पड़ेगा। सबको शिक्षा जो सरकार है हर स्टेट पे, केंद्र पे, हर व्यक्ति को एजुकेट करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। एजुकेशन इज मस्ट। आज भी समाज में बहुत जगह स्कूल पहुंचा नहीं है, एजुकेशन पहुंचा नहीं है। जब तक हम खुद को एजुकेट नहीं करेंगे तब तक हम विकास को लेकर आगे जा नहीं पाएंगे। बिल्कुल। सो इस मंच से मैं बोलूंगा सबको कि फर्स्ट एंड प्रायोरिटी होता है सबको एजुकेट करना। जब एजुकेशन मिल जाएगा लोगों को, सेल्फ सफिशिएंट लोग हो जाएंगे, तब जो ये जो रेवड़ी कल्चर है या हम जो भी बोल रहे हैं कि अपलिफ्टमेंट के लिए जो बेनिफिट सरकार दे रही है, ये धीरे धीरे बंद हो जाएगी जी। तो देश विकसित होगा एंड सब में समानता है, इसको लाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में पधारने के लिए, इतने सुंदर विचार हमें और हमारे दर्शकों को देने के लिए, एकता की बात बताने के लिए, पॉजिटिविटी का पाठ पढ़ाने के लिए, और यहाँ से कुछ ले जा रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। नमस्कार। तो दोस्तों, ये तो थे हमारे साथ मशहूर राजनेता मोहम्मद मुकीम जी। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे किसी खास शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि विदुषी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।